हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सपना। बेटा मैं आपको 12th क्लास की केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाई थी। इससे बिफोर वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया था वो आपको लिक्विड पर लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ाया था और वेपर प्रेशर किस तरीके से अफेक्ट करता है और क्या उसका फॉर्मूला होता है, ये सारा मैंने पहली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आ रहा है उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मीनिंग कि पहले आप लिक्विड लिक्विड पढ़ रहे थे, अब क्या होगा, सॉल्यूशन सॉलिड पर लिक्विड होगा। एक है हमारा प्योर सॉल्वेंट और दूसरा जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें ये इन्वॉल्व है कि जो आपका सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो नॉन वोलेटाइल है। तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वेपर प्रेशर व्हेन यू आर अप्लाइंग द सॉल्यूट इन ए नॉन वोलेटाइल and when you are applying the pure solvent, simply solvent, there will be no non-volatile solute। तो क्या क्या आपका अफेक्ट होता है, किस तरीके से वेपर प्रेशर को अफेक्ट करता है अगर आप क्या लेते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेते हैं या वोलेटाइल। पहले आप समझिए कि नॉन वोलेटाइल क्या होता है। नॉन वोलेटाइल होता है जैसे आपका सॉल्यूट है, यूरिया है और आपका क्या है, ग्लूकोज है, जो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे नॉन वोलेटाइल ग्लूकोज और यूरिया। इनके पार्टिकल्स जो होते हैं प्रेशर में इन्वॉल्व नहीं होते। मीनिंग अगर आप यहाँ पे सॉल्यूशन ले रहे हैं तो ये जो आपको सिंपली दिखाई दे रहे ये वाले मॉलिक्यूल, दिस वन इज द सॉल्वेंट, जो डार्क है वो आपकी क्या है, सॉल्यूट। मीनिंग हमने सॉल्यूशन दो तरीके का बनाया है, इसमें हमारा है नॉन वोलेटाइल और ये सिंपली प्योर सॉल्वेंट है। तो जब हम किसी चीज में नॉन वोलेटाइल ऐड करेंगे तो क्या होगा, नॉन वोलेटाइल के पार्टिकल्स वेपर्स में नहीं जाएंगे। जो प्योर सॉल्वेंट है उसके सारे ही मॉलिक्यूल्स क्या जाएंगे, वेपर्स फॉर्म में जाएंगे। जब वो वेपर्स फॉर्म में जाएंगे तो प्रेशर भी अप्लाई करेंगे। तो यही हमारा इफेक्ट है कि अगर हम राउल्स लॉ में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो क्या होता है। अब देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। पहले फॉर्मूले को समझिए। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन जो डिपेंड करता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट पे करता है और साथ में ही वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। मैंने आपको पहले भी फॉर्मूला बताया था, मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर। अब इसी तरीके से क्या होगा, मोल फ्रैक्शन आएगा किसका, जो पार्टिसिपेट करे, यहाँ पे सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट आएगा। फिर वेपर प्रेशर किसका आएगा, प्योर सॉल्वेंट का आएगा, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या है बेटा, सॉल्वेंट के हैं। अब देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है, इफ सॉल्यूट इज द नॉन वोलेटाइल, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि हमने जो ये टू हमारे एपेटाइट से बेल जार के, जिसमें ये प्योर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन है और जो सेकंड वन है इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप ग्लूकोज यूरिया लेंगे तो ये जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है ये डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। सिंपल सी बात है, जब आप क्या कर रहे हैं, इसमें सॉल्यूशन ले रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का और किसका ले रहे हैं, सॉल्वेंट का ले रहे हैं, तो सिंपली मॉलिक्यूल्स किसके जाएंगे बेटा, ओनली सॉल्वेंट के जाएंगे। तो क्या होगा, हमारा वेपर प्रेशर किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किस पे अफेक्ट करेगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूट। सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक। अब देखिए, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को कंबाइन करते हैं तो क्या होगा, वेपर प्रेशर PS क्या हो गया, PS, x1 क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसके है बेटा, सॉल्वेंट के है, ठीक है। जब हमारा वेपर प्रेशर भी क्या है, प्योर सॉल्वेंट का है, तो मोल फ्रैक्शन भी क्या होंगे, सॉल्वेंट के होंगे। यहाँ पे हम x2 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे बेटा, क्योंकि इस कंडीशन में सॉल्यूशन के अंदर जो ऐड है नॉन वोलेटाइल वो आपका x2 नहीं है, वो आपका x1 है, क्लियर। अब क्या होगा, PS, ये चीज हमारी नीचे आ गई, PS अपॉन P नॉट इक्वल्स टू x1। x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। अब ये x1 जो मोल फ्रैक्शन है, मीनिंग क्या हुआ, टोटल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का है, क्लियर, सॉल्यूट का नहीं है, ठीक। अब क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो जब हम मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो x1 किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन N1 प्लस N2, मतलब टोटल मोल्स
मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो मीनिंग क्या हुआ, PS अपॉन P नॉट इक्वल्स टू होगा N1 अपॉन N1 प्लस N2। PS आपका टोटल वेपर प्रेशर है, P नॉट आपका प्योर सॉल्वेंट का है। अगर हम टोटल सॉल्यूशन की बात करें तो किस किस पे इफेक्ट करेगा, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन किसके, सॉल्वेंट के, और किस पे करेगा, जो प्रेशर आया है। यहाँ पे देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ रहा है। क्यों आ रहा है, बिकॉज इट इज इन्वॉल्विंग द सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट पार्टिकल्स आपके वेपर्स में नहीं जा रहे हैं, ठीक, आपके किसके जा रहे हैं, सिर्फ सॉल्वेंट के जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं, सॉल्वेंट के ही नंबर ऑफ मोल्स रख रहे हैं। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, थोड़ा सा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप चेक कर लेना। PS अपॉन P नोट है आपका N1 प्लस N2। अगर इसको बोथ साइड से आप सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 1 माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल्स टू, ये था आपका, इसको भी 1 माइनस N1 प्लस 2 करेंगे, ठीक। अब क्या होगा आपका, P नॉट माइनस PS अपॉन क्या आ गया, P नॉट, यहाँ पे आ जाएगा N2 ओवर N1 प्लस N2। N1 प्लस N2 यहाँ पे आया, यहाँ से कट जाएगा, सिर्फ आपका बचेगा N2 ओवर N1 प्लस N2। तो मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, आप देखिए P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल्स टू, डिपेंड करा N2 ओवर N1 प्लस N2। तो ये हमारा फॉर्मूला आया रिलेटिव लॉयरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। मींस आपका सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेशर में कमी आई है, जो लॉयरिंग हुई है, वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ किसकी हुई है, यहाँ पे भी देखिए किसकी हुई है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स। तो सिंपली हमारा P नॉट माइनस PS क्या है, यहाँ पे ये हमारा रिलेटिव लॉयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, और ये किसके नंबर ऑफ मोल्स है, सॉल्यूट के हैं। और सिंपली अगर हम कहें लॉयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, तो लॉयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी आपको पता होना चाहिए, ये होता है P नॉट माइनस PS। P नॉट सॉल्वेंट का था, PS किसका था, सॉल्यूशन का। तो लॉयरिंग हम कैसे लेंगे, लॉयरिंग लेंगे P नॉट में से माइनस PS करेंगे, क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है और सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर की कमी हुई है, जो लॉयरिंग हुई है, उसमें क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप क्या करेंगे, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे, और ये न्यूमेरिकल्स आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, इसमें पूछा कि P नॉट माइनस PS आपको दिया हुआ लॉयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, और आपको दिया हुआ N1 भी आपको पता है। इसमें पूछा जाए कितने नंबर ऑफ मोल्स है सॉलिड पार्टिकल्स के, तो P नॉट माइनस PS की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, N1 आपको पता ही है 1000 अपॉन 88 करते तो 55.55 आपकी वैल्यू आती ही है। यहाँ से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में पूरा रिलेटिव लॉयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दिया होता है, ये पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप इजली निकाल सकते हैं। और इसमें आपको डेफिनेशन रिलेटिव लॉयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला, डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग भी और CBSE के भी अकॉर्डिंग। तो ये जरूर आता है आपका राउल्स लॉ किसकी प्रेजेंस में, नॉन वॉलेटाइल की। क्लियर बेटा। तो रिलेटिव लॉयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल्स टू N2 ओवर N1 प्लस N2। मतलब सॉल्यूशन के अंदर जो कमी आई है, जो लॉयरिंग आई है, वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स की वजह से आई है। अब इसके बाद में एक दो इसके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी। अभी आप इसके जो मैंने करवाया इसकी प्रैक्टिस करिए कॉपी में, जितना आप लिखोगे उतना ही बेटा आपको आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा। को लाइक और कमेंट जरूर लिखना, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है वो जरूर शेयर करके मुझे बताना। ओके बेटा।